रीजनिंग अड्डा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग आज के सेशन में रैंकिंग के कुछ सवालों को देखते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है कि यदि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से 11वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल में बोला है कि आप एक पंक्ति में किसी भी छोर से, पंक्ति मैंने भी एक बना लिया है, इसमें बोला आप किसी भी छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति का हमको पता है, पंक्ति में या तो लेफ्ट होगा नहीं तो राइट होगा। तो बोला है आप किसी भी छोर यानी बाएं से भी या फिर दाहिने छोर, किसी भी छोर से 11वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आप दोनों छोर से 11वें स्थान पे हैं तो पंक्ति में लोगों की संख्या यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो हमको पता है t बराबर x + y - 1 यानी कि 11 + 11 - 1 यानी 21 आंसर। यानी पंक्तियों में व्यक्तियों की संख्या कुल 21 होगी। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है क्या, जो आयशा का स्थान शीर्ष से 16वां तथा आधार से 12वां है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। सेम सवाल है, कंसेप्ट सेम है। बोल रहा है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो छात्रों की संख्या कुल, मैंने एक कक्षा बना दिया, इसमें आयशा को बिठाएंगे और आयशा का बोला है शीर्ष स्थान कितना है तो शीर्ष से 16वां बोला है, 16 लिख देंगे। और उसी का स्थान आधार से कितना बोला है, आधार से बोला है 12 तो 12 लिख देंगे। और कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। तो हमको पता है कि किसी एक खास व्यक्ति का ऊपर से भी स्थान पता हो नीचे से भी पता हो तो टोटल बराबर दोनों साइड को जोड़ लेंगे और एक माइनस कर लेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 16 × 28 में से गया तो 27, तो 27 आंसर हो जाएगा इसका। आइए हम लोग आगे सवाल देखते हैं। बोल रहा है क्या, तीसरा सवाल बोल रहा है 50 सदस्यों की एक लाइन में अमर एक छोर से 10वें स्थान पर है तो दूसरे छोर से उसका स्थान क्या होगा। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। मैंने आपको पिछला दिन फॉर्मूला बताया है कि अगर टोटल दिया हुआ है तो उसमें एक जोड़ देंगे और कोई एक साइड दिया हुआ रहे उसे माइनस कर देंगे तो दूसरा छोर आ जाएगा। आइए उसी को आजमा लेते हैं। क्या है कि टोटल दिया हुआ है, टोटल में हम एक जोड़ देंगे और जो कोई साइड दिया हुआ है घटा लेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर एक छोर x ही है दिया हुआ है तो y बराबर ये फार्मूला बना दिए, टोटल में एक जोड़ेंगे यानी 50 में एक जोड़ेंगे और एक साइड दिया हुआ है उसे माइनस कर लेते हैं, 10 दिया हुआ है तो 51 में से 10 गया तो 41, यानी कि अमर का स्थान दूसरा छोर से 41वां होगा। आइए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल बोला है कि किसी कक्षा में 42 छात्र हैं, अमित का स्थान ऊपर से 25वां है तो कक्षा में अमित का नीचे से स्थान क्या होगा। बोला एक कक्षा है जिसमें 42 छात्र हैं। देखिए सिमिलरली सवाल है, 50 सदस्यों की संख्या टोटल उसमें दिया हुआ था, इसमें देखिए 42 दिया हुआ है। एक छोर यानी ऊपर से 25वां दिया हुआ है तो नीचे से पूछा है तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, t + 1 माइनस कोई एक छोर दिया हुआ है तो वो छोर माइनस कर लेंगे। टोटल हमारा क्या है, टोटल है हमारा 42 में से एक जोड़ देंगे 43 हो गया और एक छोर घटा लेंगे, 25 दिया हुआ है वो घटा लिए, यानी कि 43 में से 25 घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18। यानी कि अमित का स्थान नीचे से 18वां होगा। पांचवा सवाल बोला है कि 22 छात्रों की एक कक्षा में मोहिनी का स्थान आगे से 5वां रैंक और सिंधु का पीछे से 11वां रैंक है तो बताइए मोहिनी और सिंधु के बीच कुल कितने छात्र हैं। तो बोला है छात्रों की संख्या टोटल 22 है टोटल। मोहिनी का रैंक स्टार्टिंग से कितना बोला है 5वां और सिंधु का पीछे से कितना बोला है तो 11वां बोला है। बोला है इस दोनों के बीच में कुल, मोहिनी और सिंधु के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं तो इसके बीच में पूछा है। तो हमको पता है अगर टोटल पता रहे और दोनों साइड यहाँ तक मोहिनी तक पता है और यहाँ सिंधु तक भी पता है, सिंधु तक में इधर 11 और मोहिनी तक में इधर 5, तो क्या करेंगे हम टोटल में से दोनों को जोड़ के घटा लेंगे, 5 + 11 जोड़ेंगे और घटा लेंगे इससे, 22 में से 16 घटाएंगे, हमारा आंसर देगा 6। यानी कि मोहिनी और सिंधु के बीच 6 व्यक्ति हैं। आइए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल बोला है 24 छात्रों की एक कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 7वां और बी का स्थान नीचे से 9वां है, यदि ए के नीचे बी हो तो ए एवं बी के बीच कुल कितने छात्र हैं। सेम सवाल है,
सेम सवाल इसी कंसेप्ट पे होगा। बोला है 24 छात्र यानी टोटल 24 होगा। और ऊपर से बोला है ए का स्थान 7वां है और बी का स्थान नीचे से 9वां है, तो दोनों को जोड़ के घटा लेंगे 7 + 9, तो दोनों के बीच के कुल कितने छात्र होंगे वो निकल जाएगा। 24 में से 16 घटा लेंगे, हमारा आंसर दे देगा 8, यानी कि ए एवं बी के बीच में कुल छात्रों की संख्या 8 होगी। आइए हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या बोला है, तो 7वां सवाल बोला है लड़कों की एक पंक्ति में सूरज बाईं ओर से 9वां और प्रदीप दाईं ओर से 13वां है। स्थान परिवर्तन के कारण सूरज अब बाईं ओर से 17वां हो जाता है। तो इसमें दो सवाल हैं, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, और दूसरा सवाल है सूरज एवं प्रदीप के बीच कुल कितने छात्र हैं। तो आइए इसको देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में सूरज बायां ओर से 9वां पंक्ति बना रहे हैं, इसमें सूरज को बिठाते हैं, बायां ओर से 9वां बोला है, और प्रदीप दाएं ओर से 13वां है। एक प्रदीप है जो दायां ओर से 13वां है। स्थान परिवर्तन के कारण सूरज अब बाईं ओर से 17वां हो जाता है। पहले सूरज बाईं ओर से 9वां था, स्थान परिवर्तन किया तो सूरज के जगह पर प्रदीप और प्रदीप के जगह पर सूरज आ जाएगा। तो यहाँ पे सूरज आ जाएगा, और सूरज जब यहाँ आया है तो प्रदीप चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रदीप आ गया है। तो बोला है स्थान परिवर्तन के कारण सूरज अब बाईं ओर से, पहले तो 9 था, अभी कितना हो गया है 17वां हो गया है। तो बोला है क्या, जो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको कंसेप्ट बताया हुआ है कि किसी एक पंक्ति पर बाएं छोर से पता हो दाहिने छोर से पता हो, तो दोनों साइड को जोड़ लेते हैं और एक माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर दे देता है, कुल छात्रों की संख्या दे देगा। तो हम क्या करेंगे 17 प्लस इधर से 13, 17 ये हुआ और 13 ये हुआ, दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, हमारा 17 13 30 में से एक गया तो 29, यानी पहला का आंसर 29 देगा। इसका आंसर तो 29 दे रहा है, नहीं, पहला का आंसर 29 देगा। और दूसरा बोला है सूरज एवं प्रदीप के बीच कुल कितने छात्र हैं, तो सूरज एवं प्रदीप या फिर सूरज एवं प्रदीप, ये बीच में गैप में कुल कितने छात्र हैं। तो इसके लिए आंसर क्या होता है, हमको पता है कि टोटल अगर पता रहे, टोटल हमको पता चल गया है 29, टोटल पता रहे तो सूरज तक में 9 लोग और इधर प्रदीप तक में 13 लोग, दोनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी 9 + 13 दोनों जोड़ के घटाएंगे तो 29 में से 13 7 20 2 22 घटेगा, यानी कि हमारा बीच में आदमियों की संख्या 7, यानी कि इस बीच में 7 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस बीच में ये 7 आदमी हैं। आइए हम लोग 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल क्या बोला है, तो 8वां सवाल बोल रहा है कि राम का स्थान अंत से 15वां एवं श्याम का स्थान प्रारंभ से 14वां है। राम एवं श्याम के बीच में यदि 11 छात्र हैं तो कुल छात्रों की संख्या क्या है। देखिए कुछ भी नहीं है, ये सवाल काफ़ी आसान है, सिर्फ उल्टा पुल्टा करके लिखा है, बात तो वही लिखा है। राम का स्थान अंत से 15वां है, तो अंत से राम को 15वां कर देते हैं। फिर बोला है श्याम का स्थान प्रारंभ से 14वां है, तो प्रारंभ से श्याम का स्थान 14वां कर देते हैं। और फिर बोला है राम एवं श्याम के बीच में 11 छात्र हैं, तो हमको ये थोड़ी नहीं पता है फॉर्मूला तो हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक पूछा है कितना आदमी होगा, तो हमको पता है यहाँ से यहाँ तक में 14 लोग हो गए, यहाँ से यहाँ तक में 15 हो गए और बीच में 11, तो 14 + 11 + 15 टोटल दे देगा, यही हमारा कुल छात्रों की संख्या होगा। 14 11 25 15 40, यानी कुल छात्रों की संख्या होगी 40। आइए हम लोग 9वां सवाल देखते हैं। सवाल बोला है किसी पंक्ति में 100 छात्र हैं, राम का स्थान बायां छोर से 54वां तथा शंभू का स्थान अंत से 65वां है, तो राम एवं शंभू के बीच कुल कितने छात्र हैं। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये ओवरलैप का केस है, क्योंकि हमको पंक्ति में छात्रों की संख्या 100 बोला है और राम का स्थान 54, राम का स्थान स्टार्टिंग से 54 है और शंभू का स्थान अंत से 65वां है, तो 54 और 65 को जोड़ने के बाद 100 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये ओवरलैप का केस हुआ। तो आइए देखते हैं ओवरलैप के केस को कैसे बनाते हैं। तो एक पंक्ति में बोला है 100 छात्र, तो हम तो पंक्ति में 100 छात्र बिठा देंगे। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक में 100 छात्र हैं, राम का स्थान स्टार्टिंग से 54वां है,
मान लीजिए आधा से ये इतना बड़ा है 100 छात्र, तो 54 यहाँ तक में मान लीजिए ये है राम स्टार्टिंग से 54वां, तो इधर छात्रों की संख्या, अगर राम यहाँ तक में 54 है तो इधर छात्रों की संख्या 46 होगी। लेकिन शंभू का स्थान अंत से, यानी यहाँ से शंभू का स्थान 65वां बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक में तो 46 ही बचे हैं, लेकिन ये बोला है 65वां, तो जरूर है कि यहाँ से यहाँ तक में होगा हमारा शंभू। शंभू शंभू बोला है, इधर से 65वां है। तो हम देख रहे हैं इस फिगर में कि राम शंभू के बॉर्डर में आ गया है और शंभू राम के बॉर्डर के अंदर चला गया है। तो ये सवाल हमारे ओवरलैप के होते हैं, तो ऐसे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आइए समझते हैं। अगर ऐसा सवाल रहे तो हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति का स्थान दिया हुआ रहेगा उस दोनों को जोड़ लेंगे, उसमें से टोटल माइनस करके 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस क्यों करेंगे, तो एक -1 एक बार राम के लिए करेंगे और एक बार शंभू उसके बाउंड्री में गया है तो -1 इसके लिए करेंगे, यानी -1 इसके लिए एक बार और एक बार -1 इसके लिए, तो -2 करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और फॉर्मूला को याद रखिएगा। अगर ओवरलैप का केस है तो फॉर्मूला क्या होगा, याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होगा, तो x + y माइनस टोटल -2, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे बिठा रहे हैं हम इस फॉर्मूला पे ही, तो आएगा क्या, जो x का स्थान 54, फिर y का स्थान कितना होगा, तो 65, फिर हमारा टोटल भी दिया हुआ है 100 और -2 कर देंगे। दोनों के बीच के आदमियों की संख्या, इस दोनों के बीच में कितना आदमी है ये आ जाएगा हमारा। तो जोड़ते हैं हम 5 4 9 9 6 6 5 11 119। 119 में से 100 - 2 102 माइनस करते हैं, यानी कि 17, यानी कि राम एवं शंभू के बीच, और पूछा भी है राम एवं शंभू के बीच कुल छात्र, तो 17 होंगे। आइए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल बोला है किसी कक्षा में 90 छात्र हैं, सीता का स्थान ऊपर से 56वीं एवं बबीता का स्थान नीचे से 45वीं है, तो सीता एवं बबीता के बीच कुल छात्राओं की संख्या क्या है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे। बोला है कक्षा में 90 छात्र हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में 90 छात्र, ठीक है। अब बोला है सीता का स्थान ऊपर से 56वीं, यानी मान लेते हैं यहाँ तक में अगर सीता 56वीं स्थान पे है तो नीचे टोटल छात्राओं की संख्या 90 है। 56 अगर ये हो गए तो नीचे तो 34 ही होना चाहिए बचा हुआ, लेकिन बबीता का स्थान बोला है नीचे से 45वीं है। तो देखिए ये नीचे से 45वीं, आदमी की संख्या नीचे तो 36 ही है, लेकिन 45वीं बोल रहा है नीचे से, तो बबीता ऊपर जरूर जाएगी। ये बबीता है, बबीता नीचे से 45वीं हो गई। देखिए ओवरलैप के केस, एक बार ओवरलैप सीता कर रही है, दूसरा बार बबीता कर रही है, तो इसके लिए एक बार माइनस, फिर बबीता के लिए एक बार माइनस। तो सेम फॉर्मूला पे बिठा देंगे हम। सीता का स्थान 56वीं, बबीता का स्थान 45वीं, माइनस टोटल कितना है 90, और माइनस क्या करेंगे, एक बार इसके लिए -1 एक बार इसके लिए -1 -2 कर देंगे, यानी कि 6 5 11 5 4 9 1 10, 101 में से 92 घटाएंगे, हमारा आंसर दे देगा 9, यानी कि बबीता एवं सीता के बीच कुल छात्राओं की संख्या बोला तो कुल 9 होंगे।